हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह प्रणाली। घग्गर नदी 465 किलोमीटर उद्गम होता है इसका हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से। विलीन ये कहाँ पे विलीन होती है, कहाँ पे इनका इसका संगम होता है? हनुमानगढ़ में ये विलीन हो जाती है। बाढ़ के समय पानी जो है इसका घग्गर नदी का फोर्ट अब्बास जो पाकिस्तान तक चला जाता है। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नाम की जो जगह है वहाँ तक बाढ़ के समय इसका घग्गर नदी का पानी वहाँ तक चला जाता है। और इसका उद्गम होता है शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। और यह विलीन होती है हनुमानगढ़ में। नाली क्या होती है? घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है स्थानीय भाषा में। और घग्गर नदी 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। दूसरी नदी है कांतली नदी। कांतली नदी जो है 100 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उद्गम होता है सिक्कर के खंडेला से। विलीन होती है ये चूरू सीमा पर मंडरेला झुंझुनू में। झुंझुनू में विलीन होती है जो चूरू सीमा पर मंडरेला है। और तोरावटी बेसिन क्या होती है? कांतली नदी का अपवास क्षेत्र तोरावटी के नाम से जाना जाता है। कांतली नदी जो है आंतरिक प्रवाह की नदी है और घग्गर नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। काकनी नदी जिसको मसूरती भी कहा जाता है, इसका उद्गम जैसलमेर में कोटड़ी गांव से होता है। और ये बुझ झील, जैसलमेर की बुझ झील में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? काकनी नदी, जिसको मसूरती भी कहा जाता है। तो इस तरह से काकनी नदी का उद्गम जैसलमेर में कोटड़ी गांव में होता है और जैसलमेर में बुझ झील में ये मिल जाती है, विलीन हो जाती है। साबी नदी की बात करेंगे तो साबी नदी देखिए, जो है इसका उद्गम जो होता है जयपुर में स्थित सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और साबी नदी जो है विलीन कहाँ पे होती है? हरियाणा के पटौदी में। नेक्स्ट नदी है मेंथा नदी। मेंथा नदी देखिए जो है जयपुर के मनोरपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और विलीन कहाँ पे होती है? नागौर में सांबर झील में ये मिल जाती है। कौन सी नदी? मेंथा नदी। आगे बात करेंगे रूपनगढ़ नदी की। तो देखिए अजमेर में सलेमाबाद से निकलकर सांबर झील में विलय हो जाती है। अजमेर में सलेमाबाद जो जगह है, सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो किशनगढ़ के अंदर ही आता है। किशनगढ़ के आसपास पास वाला क्षेत्र है, वह पास की स्थान है सलेमाबाद। रूपनगढ़ जो है, रूपनगढ़ जो नदी है अजमेर में सलेमाबाद से निकलकर सांबर झील में विलय हो जाती है। उद्गम सलेमाबाद, अजमेर, विलय सांबर झील। इसके अलावा एक नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल जो नदी है अलवर में उदयनाथ पहाड़ी से निकलती है और विलीन होती है भरतपुर के कुशलपुर में। रूपनगढ़ और रूपारेल जो अलग अलग नदियां हैं। रूपनगढ़ नदी अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है, जबकि रूपारेल नदी जो है अलवर में उदयनाथ पहाड़ी से निकलती है। रूपनगढ़ नदी सांबर झील में मिलती है और रूपारेल जो है नदी भरतपुर के कुशलपुर में विलीन हो जाती है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र। लूणी नदी, लवणवती, मरुआसा, सागरमती। 495 किलोमीटर की नदी है लूणी नदी। इसका उद्गम होता है नाग पहाड़, पुष्कर, अजमेर से। लूणी नदी जिसका लवणवती नदी भी कहा जाता है, मरुआसा भी कहा जाता है और सागरमती भी इसी का नाम है। ये 495 किलोमीटर की नदी है, लंबाई इसकी है 495 किलोमीटर। और यह अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है। इसका उद्गम होता है अजमेर में, पुष्कर में, जो है नाग पहाड़ से ये निकलती है। और इसका बहाव क्षेत्र देखिए किन जिलों में है? अजमेर में, नागौर में, पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में और जालौर में। तो इस तरह से ये 6 जिलों में ये प्रभावित होती है। सहायक नदियों की बात करिए तो जवाई, बांडी, लिलड़ी, गुहिया, सुकड़ी, सागई, जोजड़ी, ये सहायक नदियां हैं लूनी नदी की, जिनमें जवाई और जो है ये सुकड़ी और जोजड़ी वगैरह जो बांडी नदी है ये प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। जोजड़ी नदी की बात करें तो देखिए जो लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती। जोजड़ी नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती है और लूनी में बाईं ओर से मिलती है। किस ओर से मिलती है? बाईं ओर से। जबकि अन्य सभी नदियां जो है अरावली पर्वत से निकलती है। बालोतरा क्या है? बालोतरा जो स्थान है लूनी नदी के पेटे से नीचे की स्थित यह शहर है और यहाँ से इसका पानी खारा हो जाता है। बालोतरा के बाद में लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है और लूनी नदी के पेटे में स्थित यह शहर है बालोतरा। आगे बात करेंगे अपवास। राजस्थान में सबसे बड़ा अपवास क्षेत्र जो है लूनी नदी का है। किस नदी का है? लूनी नदी का। राजस्थान में सबसे बड़ा जो अपवास क्षेत्र है किस नदी का है? लूनी नदी का। विलय की बात करिए तो राजस्थान में 330 किलोमीटर बहने के बाद कच्छ की खाड़ी गुजरात में ये विलय हो जाती है। कहाँ पे विलय हो जाती है? गुजरात की कच्छ की खाड़ी में। राजस्थान में बहती है 330 किलोमीटर और ये 6 जिलों में बहती है राजस्थान में।
और इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती? जोजड़ी। और लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो लूनी नदी में दाईं किनारे से मिलती है, जोजड़ी नदी। जवाई नदी की बात करें तो 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम होता है गौरिया गांव पाली में। पाली के गौरे गांव से निकलती है जवाई नदी और बहाव क्षेत्र है पाली, जालौर, बाड़मेर। 3 जिलों में इसका बहाव क्षेत्र है, पाली में, जालौर में और बाड़मेर। पाली में ये निकलती है, पाली से इसका उद्गम स्थान है गौरिया गांव से। जालौर में बहती इसके बाद में बाड़मेर में। तो ये 3 जिलों में, पाली, जालौर, बाड़मेर में ये जवाई नदी बहती है। और गौरिया गांव, पाली के गौरे गांव से ये निकलती है। सहायक नदियों की बात करें तो बांडी, सूकड़ी और खाई, ये तीनों ही जो है ये जवाई नदी की सहायक नदी है। विलेय की बात करें तो बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। बाड़मेर में ये लूनी नदी में मिल जाती है। तो देखिए जवाई नदी जो है ये लूनी नदी की सहायक नदी है और बांडी, सूकड़ी, खारी नदी जो है जवाई नदी की सहायक नदी है। जबकि ये सूकड़ी और बांडी दोनों लूनी नदी की सहायक नदियाँ मानी जाएगी। कांठल की गंगा, कांठल की गंगा जो है ये 576 किलोमीटर, कांठल की गंगा 576 किलोमीटर। देखिए ये जो है माही नदी के बारे में है। और ये माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में महद झील से निकलती है। इसका उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश में, एमपी में, धार जिले में महद झील। बहाव क्षेत्र देखिए माही नदी का मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और गुजरात। राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में खांदू गांव से। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू गांव में प्रवेश करती है। और कर्क रेखा जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। किस रेखा को? कर्क रेखा को। कौन सी नदी? माही नदी। विलय होता है खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। साबरमती नदी की बात करें तो 416 किलोमीटर की लंबाई है। उद्गम होता है पादरला गांव, झाड़ोल, उदयपुर से। सहायक नदी है वाकल, सेई, हतमती, माजम, मेशवा, वत्रक। देखिए साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? और साबरमती जो है ये कहाँ पे विलीन होती है? खंबात की खाड़ी, गुजरात में। और साबरमती नदी का उद्गम है उदयपुर के झाड़ोल में, पादरला गांव से। वाकल, सई, हतमती, माजम, मेशोवत्रक ये सहायक नदी है साबरमती की। देखिए राजस्थान के संदर्भ में साबरमती नदी जो है बहुत कम दूरी पे बहती है। एक कुल लंबाई की बात हो रही है 416 किलोमीटर की। लेकिन ये राजस्थान के दक्षिणी छोर से ही जो है ये निकलती है, वहीं पे गुजरात में मिल जाती है। फिर पश्चिमी बनास नदी, इंपॉर्टेंट नदी है पश्चिमी बनास नदी। देखिए उद्गम होता है नया सनवाड़ा, सिरोही। सिरोही के नया सनवाड़ा से ये निकलती है पश्चिमी बनास नदी। सीपू इसकी सहायक नदी है, सीपू। पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है सीपू। आबू रोड और डीसा, गुजरात, पश्चिम बनास नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का तो डीसा और आबू रोड जो है, राजस्थान का आबू रोड, ये सॉरी आबू रोड और डीसा गुजरात का जो है पश्चिम बनास नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पे मिलती है पश्चिम बनास नदी? कच्छ की खाड़ी, गुजरात में ये विलीन हो जाती है, निकलती है सिरोही के नया सनवाड़ा से। सीपू पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। आबू रोड और डीसा गुजरात जो है पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित हैं। सोम नदी की बात करें तो सोम नदी निकलती है उदयपुर की बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। सोम नदी उदयपुर की बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है सोम नदी। और सोम नदी की सहायक नदी है जाखम, झामरी, गोमी, सामरी, टीडी, सारणी। ये जो है सहायक नदियाँ हैं सोम नदी की, जिनमें इंपॉर्टेंट जाखम नदी जो है सोम नदी की काफ़ी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। विलीन कहाँ पे होती है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में, ये माही में नदी में मिल जाती है। सोम नदी जो है कौन सी जगह पे माही नदी में मिलती है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में ये माही नदी मिल जाती है। और माही, सोम और जाखम नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वही जो है क्या है? बेणेश्वर धाम है, डूंगरपुर का, आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है। और संत मावजी ने इस धाम की स्थापना की थी। और संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय की जो है प्रवर्तक है, निष्कलंकी संप्रदाय के संत मावजी, और इन्होंने ही बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी डूंगरपुर में, जो सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है।
इस संदर्भ में भी प्रश्न क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है ये बेणेश्वर धाम किन नदियों से संबंधित है। तो 3 नदियों का संगम है, सोम, माही और जाखम। और ये जो है किस संत से संबंधित है बेणेश्वर धाम? संत महावजी से संबंधित है, क्योंकि स्थापना ही जो है बेणेश्वर धाम की संत महावजी ने की थी। और सापला ग्राम डूंगरपुर में जो है इनका ये मुख्य वो है ये सॉरी मेला लगता है। जाखम नदी की बात करें तो जाखम नदी प्रतापगढ़ की छोटी सादरी से निकलती है। प्रतापगढ़ की जो तहसील है छोटी सादरी, वहाँ से निकलती है जाखम नदी।